हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे चैप्टर 2, क्लास 10th का चैप्टर 2, जिसका नाम था पॉलिनोमियल। मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जाम्पल 4 करवा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 5 करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा एग्जाम्पल 5 है। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। इसमें आपसे पूछा है कि जांच कीजिए त्रिघात बहुपद। आपको एक त्रिघात बहुपद दे दिया। त्रिघात बहुपद किस लिए? क्योंकि इसमें जो x की जो अधिकतम घात है वो 3 है, इसीलिए इसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसके शून्यक दिए हुए हैं 3 माइनस 1 और माइनस 1/3। अब मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था जहाँ पे हम शून्यक निकालते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शून्यक दे दिया है, लेकिन पिछले वीडियो में क्या था कि शून्यक आपको 2 निकालने होते थे, क्योंकि वो द्विघात समीकरण होता था, यानी द्विघात बहुपद होता था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास त्रिघात है, यानी कि 3 घात है, तो इसके लिए जो शून्यक है वो भी हमारे पास 3 है। ठीक है, तो आपको जांच करनी है कि ये जो 3 शून्यक हैं वो इस त्रिघात बहुपद के हैं या नहीं है। तो ये आपको जांच करना है। फिर इसमें दिया हुआ है, इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको इन शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो वो जांच कैसे होगी? वो फॉर्मूले से होगी। तो सबसे पहले मैं आपको जो त्रिघात बहुपद के जो फॉर्मूले हैं योग और गुणनफल के, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूले हैं, जिसमें आपके जो फर्स्ट योग का फॉर्मूला है, यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा 3 शून्यक है, उनका योग का फॉर्मूला है -b/a। ठीक है, सेकंड है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका फॉर्मूला है c/a। और थर्ड है हमारे पास अल्फा बीटा गामा, इसका फॉर्मूला है -d/a। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से जल्दी इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, क्योंकि आगे ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं। ठीक है, ले लिया आप? ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमको सबसे पहले काम क्या करना है, इसमें जो त्रिघात बहुपद है उसमें हमको ये शून्यक की जांच करनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इनकी जांच करने वाले हैं। तो देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, यहाँ पे आप बहुपद लिख दीजिए px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 में x बराबर 3 रखने पर, क्योंकि हमारे पास एक शून्यक 3 भी है, तो हम x बराबर 3 रख देंगे रखने पर। तो ये आपको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे x की जगह पे 3 रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा p3। ठीक है, p3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी x की जगह पे हमको 3 पुट करना है, तो 3 गुणे 3 की पावर 3 माइनस 5 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 11 गुणे 3 माइनस 3। ठीक है, तो देखिए ये आएगा हमारे पास 3 गुणे 3 का जब क्यूब करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 27 माइनस 5 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9 माइनस 11 गुणा 3 माइनस 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 गुणा 3 करेंगे तो हमारे पास 81 माइनस 9 पंजे 45 माइनस 33 माइनस 3। आगे करेंगे इसको तो 81 माइनस, तो हमारे पास ये जो तीनों टर्म्स हैं ये हमारे पास माइनस की है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल 81। तो ये हमारे पास हो गया 0।
तो 0 आने पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो शून्यांक दिया था 3 वो इस त्रिघात बहुपद का शून्यांक है। ठीक है, सेकंड करते हैं त्रिघात बहुपद में x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, x बराबर -1 रखने पर तो देखिए रखिए यहाँ पे p -1। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम -1 रख देंगे। तो 3 गुणे -1 का क्यूब -5 गुणे -1 का स्क्वायर -11 गुणे -1 ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। आगे देखिए 3 गुणे जब -1 का क्यूब करेंगे तो देखिए हमारे पास जब -1 को 3 बार गुणा करोगे आप तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास -1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रफ कार्य है। ये -1 -5 गुणे जब -1 गुणा -1 यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा -1 का तो हमारे पास 1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11 गुणा 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा -3। अब देखिए आगे ये हो जाएगा हमारे पास -3 और ये हो जाएगा -5 और 11 में से 3 गया तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 +8 तो -8 हो जाएंगे ये तो। ठीक है, ये -8 और ये +8 हमारे पास टोटल 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब जो शून्यांक -1 है ये भी हमारे पास इस त्रिघात बहुपद का शून्यांक है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद P में x बराबर नेक्स्ट शून्यांक क्या था हमारा, अगला शून्यांक था हमारा -1/3। ठीक है, तो हम यहाँ पे x बराबर -1/3 रखने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रखेंगे p -1/3। ठीक है, तो देखिए 3 गुणे -1/3 का क्यूब -5 गुणे -1/3 का स्क्वायर -11 गुणे -1/3 ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा है ना। देखिए आगे इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो 3 गुणे जब -1/3 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो ये हमारे पास -1/27 आ जाएगा। -5 गुणे इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/9 माइनस माइनस प्लस 11/3 -3। ठीक है, ये आगे हो जाएगा जब हम 3 को 27 से भाग करेंगे यानी कि इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 9। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -1 -5 प्लस 3 का भाग देंगे 3 बार और 3 को गुणा करेंगे 11 से, ये हमारे पास 33 आ जाएंगे। -1 का भाग करेंगे 9 और 9 का गुणा 3 करेंगे तो हमारे पास 27। ठीक है, देखिए आगे हो जाएगा जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए -1 -5 कितना हो जाएगा -6 और -6 और -27 कितने हो जाएंगे -33 और +33/9। तो ये हमारे पास
माइनस के 33 प्लस के 33 क्या हो जाएंगे 0, और 0 में किसी संख्या का भाग देने पर हमारे पास 0 ही आता है। तो देखिए ये भी हमारे पास 0 आ गया है। इसका मतलब जो हमारे पास -1/3 है ये भी त्रिघात बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया है। ठीक है, अब अगला जो अगला प्रश्न दिया था वो ये था कि इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि हमको इनके बीच के संबंध की सत्यता निकालनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे इसकी जांच करने वाले हैं। सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था बहुपद था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं इसकी जांच। तो देखिए जांच किस तरीके से करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में त्रिघात बहुपद के फॉर्मूले बताए थे, आपको याद हो तो। वो फॉर्मूले थे हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के b/a। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्मूला जांच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, बराबर क्वेश्चन में देखा था जो तीनों शून्यक थे वो थे हमारे पास 3 -1 -1/3। ठीक है, यही थे ना, तो हमने तीनों को जोड़ दिया है। ठीक है, उनके चिन्हों के साथ। तो देखिए अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3। देखिए एलसीएम हमारे पास 3 आ गया। अब हम एक का जब भाग देंगे 3 में तो हमारे पास 3 आएगा। 3 × 3 करेंगे तो 9 माइनस 1 का भाग 3 में देंगे तो 3, और 3 × 1 करेंगे तो 3 माइनस 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार, और 1 × 1 करेंगे तो 1। आपको एलसीएम लेना आता होगा, और नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको एलसीएम लेना भी बता देंगे। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन करने पर 9 में से माइनस के 4 गए तो हमारे पास बचा 5/3। ठीक है, और हमारा ये जो फॉर्मूला था वो क्या था, माइनस के b/a। तो ये हमारे पास माइनस के b/a। अब आप क्वेश्चन का जो आपको बहुपद दिया हुआ था, ये जो बहुपद है इसमें आप मैच कर सकते हैं कि जो b की वैल्यू और a की वैल्यू है वो यहाँ पे 5 और 3 है या नहीं है। ठीक है, देखिए माइनस b की वैल्यू 5 देखिए, तो b की वैल्यू यहाँ पे -5 है, यानी कि बिल्कुल सही है, और a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, तो बिल्कुल हमारा ये सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला था हमारा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, तो देखिए हम तीनों शून्य को यहाँ पे गुणा करके जोड़ लेते हैं। देखिए अल्फ़ा गुणा बीटा यानी कि 3 × -1 प्लस -1 × -1/3। ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू गामा की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस गामा क्या था, -1/3 गुणे, और अल्फ़ा क्या था हमारे पास 3। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, सिंपल है, बराबर देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 1/3, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा हमारे पास 3। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1 का जब भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 × 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, -9 प्लस 3 का भाग देंगे तो 1 बार, और 1 × 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार, और 3 × 1 करेंगे तो -3 आ जाएंगे। ठीक है, देखिए ये आ गया हमारे पास -9 और -3 कितने हो जाएंगे, -12 और प्लस का 1 यानी कि -11 बचेंगे, और बटे में 3 है। इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, c/a, यानी कि ये था हमारे पास
सी बटे ए। तो देखिए सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पर जो बहुपद है उसमें देखिए ये हमारे पास सी की वैल्यू थी -11, जो कि बिल्कुल सही है, और ए की वैल्यू हमारे पास 3 थी। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट था तीनों शून्यकों का गुणा, यानी कि तीनों शून्यकों का गुणनफल। ये था अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो तीनों का हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो 3 गुणे -1 गुणे -1/3। ठीक है, अब देखिए इन तीनों को गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचा हमारे पास -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, इसके अपॉन में 1 लगा देंगे, और इसका जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास -d/a। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे -d की वैल्यू देखिए 1 है या नहीं है। यहाँ पे हम -d/a की वैल्यू देखते हैं, तो देखिए d की वैल्यू है हमारे पास -3 और a की वैल्यू है 3, यानी कि 3 में जब 3 का भाग देंगे तो हमारे पास -1 बचेगा ओनली। ठीक है, और यहाँ पे -d की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और यहाँ पे क्या आ रही थी d की वैल्यू -1। ठीक है, यानी कि ये सत्य है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः सत्य है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये सवाल? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।